आज बैकुंठ लोक में बहुत ज़्यादा ही रौनक थी। उत्सव का माहौल जो था बात ही कुछ ऐसी थी। समस्त संसार के पालन करता भगवान महाविष्णु ने संपूर्ण चराचर को आज बैकुंठ लोक में होने वाले उत्सव में सम्मिलित होने का न्योता जो दिया था। दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी कि इसी समय कौशिक नाम के एक महान ऋषि हुए जो भगवान नारायण के सत्संग और कीर्तन आदि गाने में अति प्रवीण थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। इस उपलक्ष्य में भगवान श्री नारायण ने एक महासमारोह का आयोजन किया था, जिसमें सभी देव देवियां, गंधर्व, नाग, किन्नर, पशु पक्षी, मनुष्य आदि अति प्रसन्न होकर भाग लेने के लिए उत्सुक थे। इन्हीं सबके बीच देवों के देव महादेव भगवान और माता पार्वती के साथ सभा में प्रवेश करते हैं। देवी पार्वती भगवान विष्णु को प्रणाम करते लक्ष्मी माता के निकट जाकर बैठ जाती हैं। माता लक्ष्मी को भी अपनी सखियों और दासियों का आयोजन होने वाले यज्ञ एवं महाभोज आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से देखने का निर्देश दे रही थी, जिसे सभी सकुशल निर्वाह कर रही थी। गंधर्व राज तंबुरु अपने अलौकिक गायन में सबका मन मोह रहे थे। उसी वक्त सभा में नारद जी का प्रवेश होता है। वहां उपस्थित सभी लोग नारायण जी का स्वागत करते हुए उनका अभिवादन करते हैं, परंतु देवी लक्ष्मी की कुछ दासियां तंबुरु के गायन में इतना लीन हो गईं कि वे नारद जी का अभिवादन करना ही भूल गईं। नारद जी को इस बात का कुछ बुरा तो लगा, किंतु वे चुपचाप अपने स्थान पर जाकर बैठ गईं। गायन समाप्त होने के बाद सभा में सभी ने तंबुरु की गीत की बहुत प्रशंसा की। देवी लक्ष्मी की वे सखियां जो नारद जी के निकट ही खड़ी थीं, उन्होंने नारद जी को देखते हुए व्यंग पूर्वक कहा कि हमने ऐसा सुंदर भजन अभी तक कहीं नहीं सुना है। संसार में ऐसा कोई है जो भगवान श्री नारायण की लीलाओं का इतना सुंदर वर्णन कर सके। ऐसा कहकर वे मंद मंद मुस्कुराने लगी। इस तरह का व्यवहार देखने के बाद नारद जी बहुत गुस्सा हो गए। उन्हें जब पता चला कि यह दासियां माता लक्ष्मी की ही हैं, तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया। इसी क्रोध आवेश में आकर उन्होंने देवी लक्ष्मी को की ओर देखते हुए उन्हें श्राप दे दिया। अपने घर में मेहमान को बुलाकर उनका अपमान करना यह तो दुष्टों और राक्षसों का कार्य है। हे देवी लक्ष्मी, आपने मुझे समारोह में निमंत्रण करके अपनी दासियों द्वारा मेरा अपमान कराया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर राक्षस कुल में जन्म लें। इतना सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। वही श्राप देने के बाद नारद जी को भी यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने क्रोध के वश होकर अन्याय कर दिया है। अपने इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हो गए। यह देखकर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु नारद जी के पास आए और उन्हें सांत्वना दी, किंतु सभा में अभी भी हलचल ही थी, क्योंकि श्राप तो मिल चुका था जो अटल था। अब सबके मन में यही प्रश्न था कि देवी लक्ष्मी का जन्म कहाँ, कब और किसके यहाँ होगा। सभा अभी भी मौन थी। लोगों में भारी विस्मय था कि देवी लक्ष्मी का जन्म कहाँ और कब किसके घर में होगा। घटने वाली घटनाओं पर किसी का जोर नहीं चलता। जैसे घटना है वैसे घटित हो ही जाती है। समय के गर्भ में क्या छुपा है यह तो केवल भविष्य ही बता सकता है। भविष्य या कहूँ तो निकटतम भविष्य। त्रेता युग का कोई काल भारतवर्ष असीम ज्योति से चमक रहा था, क्योंकि वहाँ भगवान श्री विष्णु के 7वें अवतार श्री रामचंद्र जी का जन्म जो हो चुका था। श्री महाविष्णु के अवतार का मुख्य कारण यह भी था कि लंकापति रावण के अत्याचारों से यह धरती कांप रही थी। रावण जन्म से तो ब्राह्मण था कि माता के राक्षस कुल के होने के कारण उसने सारी राक्षसी प्रवृत्ति को अपना लिया था। लंकेश्वर रावण अपने पिता महर्षि विश्वा और अपने दादा महर्षि पुलस्त के महान कुल को अपनी कुरीति और दुराचार के कारण कलंकित कर रहा था। संसार में ऐसा कोई नहीं था जो रावण का सामना कर सके। ना देव, ना गंधर्व, ना किन्नर, ना ही पशु पक्षी, यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा जिन्होंने उसे वरदान दिया था वह भी उसे रोकने में सक्षम नहीं थे। रावण की मुख्य 2 पत्नियां थी, मंदोदरी और धन्यमालिनी। बड़ी रानी मंदोदरी भगवान शंकर की परम भक्त थी। उनके पिता राक्षसों के विश्वकर्मा कहे जाने वाले मायासुर और माता हेमा अप्सरा थी। रावण की कुरीतियों को देखकर मंदोदरी अति दुखी होती और उन्हें बार बार समझाने का अति प्रयास करती, किंतु दशानंद उसकी बातों पर
पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अब तो स्थिति इतनी विकट हो गई थी कि उसने यज्ञ कर्म आदि करने वाले ऋषियों को मार मार कर उनका रक्त इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया था। यह सब बेचारी मंदोदरी से सहन नहीं होता था। एक दिन की बात है कि मंदोदरी अपने कक्ष में बैठकर आराम में कर रही थी और अपने भाग्य को कोस रही थी। तभी वहां दासी का प्रवेश होता है और वह कहती है कि दशानंद रावण आज फिर से कुछ महान ऋषियों को मारकर उनका रक्त एक कलश में भरकर लंका ले आए हैं। यह सुनकर मंदोदरी बहुत घिन्न होती है, किंतु वह रावण का स्वागत करने के लिए आतुरता से महल के मुख्य द्वार से दौड़ती जाती है। रावण मंदोदरी को देखकर अति प्रसन्न होता है और उसे अपनी वीरता की कहानी सुनाने लगता है और साथ ही साथ वह कलश उसके हाथ में थमा देता है जिसमें वह ऋषियों का रक्त भर भर कर इकट्ठा किया था और कहता है, इसे संभाल कर अपने कक्ष में रख दो। इसमें महान ऋषियों का रक्त भरा हुआ है। मैं और भी अन्य ऋषियों का रक्त इसमें भर लूंगा, फिर महा स्नान करूंगा। लेकिन ध्यान रहे, इस कलश में जो रक्त भरा है उसकी बूंद बूंद में विष जैसी शक्ति है, इसलिए इसे संभाल कर रखना। मंदोदरी अपने कक्ष में वह कलश लेकर वापस आ जाती है और सोचती है कि ऐसा जीवन से अच्छी है मृत्यु। इसी उधेड़पन में बुन कुछ सोचे बिना मंदोदरी उस कलश से भरा हुआ रक्त ग्रहण कर लेती है, लेकिन मृत्यु तो उसे नहीं होती, अपितु एक अद्भुत घटना घटित होती है। कलश में महान ऋषियों का रक्त भरा हुआ होता है। उसी में एक ऐसे ऋषि भी थे गीत समदा, जिन्होंने देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करके अपनी पुत्री के रूप में पानी की इच्छा जताई थी। उसी प्रवाह के कारण मंदोदरी रक्त ग्रहण करने के तत्काल बाद गर्भ धारण कर लेती है। 9वें माह बाद बैसाख शुक्ल पक्ष आ जाता है। मध्य रात्रि की चंद्रमा के साथ 9वीं तिथि का आगमन होता है, किंतु आज पृथ्वी लोक पर एक नहीं बल्कि दो चंद्रमा का उदय होता है। एक चंद्रमा को आकाश में अपनी शीतलता फैला रहा था, वहीं दूसरा चंद्रमा मंदोदरी के गर्भ से लंका रूपी काले आसमान में जगमगाते हुए इस धरती पर अवतार लेता है। मंदोदरी एक अद्भुत बालिका को जन्म देती है। 9 ग्रह रावण के अधीन थे, इसी कारण बस रावण को यह ज्ञात हो चुका था कि उसकी प्रथम संतान ही उसकी पूरे वंश के नाश का कारण होगी। जैसे ही रावण को बालिका के जन्म की सूचना मिलती है, वह अपने राक्षस सैनिकों से कहता है कि तुरंत इस बालिका को समुद्र में फेंक दिया जाए। उसके सैनिक उसकी आज्ञा का पालन करते हुए समुद्र में उसे ले जाकर उस बालिका को फेंकने का निर्णय लेते हैं, किंतु समुद्र तो स्वयं देवी लक्ष्मी के पिता हैं। उन्होंने तो देवी लक्ष्मी को समुद्र मंथन के समय ही विष्णु जी को प्रदान किया था, इसलिए लक्ष्मी को उसके ही पिता में डुबोकर कैसे मारा जा सकता है। समुद्र देव उस बालिका को माता पृथ्वी को सौंप देते हैं। माता पृथ्वी उन्हें अपनी धर्म पुत्री के रूप में तो पहले से ही स्वीकार कर चुकी थी, इसलिए इस बालिका का इस दिन पृथ्वी पर प्रथम नाम भूमिसुता या भूमिजा हो गया। इस तरह माता लक्ष्मी के जन्म हुआ। लक्ष्मी माता की अद्भुत कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।